नमस्कार। आज 21वीं शताब्दी में हमने पिछले 2020-2021 में बहुत से बदलाव देखे अपनी अपनी जिंदगियों के। और उस बदलाव में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे कि हमने कुछ चीजें पहले फिल्मों में तो देखी थी, सबको मूवी याद होगी, रोबो 2.0 आई थी और रोबोट की बातें हम करते थे। अगर मैं आपसे पहले बात करूं 1980-85 के आसपास की, तो जायंट रोबोट करके एक जापानीज एक शॉर्ट सीरीज आता था। तो किस तरह से रोबोट को कंट्रोल किया जाता था, उसी तरह की चीजें आज की हमारी रूटीन लाइफ में जुड़ गई हैं। कुछ होटल्स में जो वेटर का काम है रोबोट कर रहे हैं। और पेंडेमिक के टाइम पर जब सैनिटाइजेशन की बात थी, साफ सफाई की चीजें थी, तो रोबोट्स को आगे लाया गया था कि किस तरह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि दुबई में एक रोबो लेडी को भी सिटीजनशिप दी गई है। तो आज हम उसी इंटरेस्टिंग और काफी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अमित कुमार जी, जो कि बीटेक और एमटेक हैं कंप्यूटर साइंस में। आज पर्टिकुलरली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में ये बताएंगे कि एक्चुअली ये है क्या और किस तरह की कंपनीज में इनकी अपॉर्चुनिटीज है। आपका स्वागत है अमित कुमार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आरपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसा कि सर आप बता रहे थे कि एक मूवी आई थी रोबोटिक्स के ऊपर और काफी एंजॉय किया गया था उस मूवी को। यस। तो एक्चुअली हम यहाँ जो आरपी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक फिजिकल हार्डवेयर की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो रोबोट होगा हमारे पास, वो रोबोट होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब कैसा रहेगा अगर आपको आपका बॉस काम दे दे बहुत सारा और आप उसे बिना माउस कीबोर्ड टच किए हुए अपने आप एग्जीक्यूट करा ले, वो आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाए, कई घंटे का बर्डन आपका सेकंडों में सोल्व हो जाए और आपको उस टाइम पर एक अच्छी नींद मिले। अरे वाह तो अच्छी इससे नींद तो बढ़िया बहुत तो मुझे जरूरी नहीं है। लगता बिल्कुल बिल्कुल। कि आपका काम इतनी जल्दी हो जाए और बिना कुछ किए आपको कीबोर्ड टच किए हुए ये सब चीजें अगर हो रही है तो मुझे लगता है आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आरपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सिर्फ कंप्यूटर को ही ऑटोमेट कर देते हैं। कंप्यूटर अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब चीज सर्च करता है और आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देगा जो चाहिए। वेरी नाइस। तो ये एक्चुअली में अब मार्केट में आ गया है और इस कंपनी, इसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सभी यूज कर रही है, जैसे इन्फोसिस हो गई, एसेंचर हो गई, एचसीएल हो गई। तो ऐसी कोई कंपनी मुझे नहीं लगता जो इसे यूज नहीं कर रही होगी। जितने भी आपकी टॉप लेवल कंपनी है वो इन आरपीओ को यूज कर रही है और इसका पूरा यूटिलाइजेशन ले रही है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि आप अगर देखें तो मोबाइल फोन अगर आप जब सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट पर या अमेजन की साइट पर, तो आप अपनी एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि मुझे 8 GB में मोबाइल फोन चाहिए और इस रेंज का चाहिए। तो आपको उसको काफी टाइम लग जाता है सर्च करने में, लेकिन यहाँ आरपी टेक्नोलॉजी आपको विद इन सेकंड डेटा प्रोवाइड कर देगी और ये काम आपको बिना कीबोर्ड माउस टच किए हुए आपको इजीली डेटा यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो किस किस टाइप की कंपनियां इस पर काम कर रही सर हैं? इसमें सभी कंपनी काम कर रही है लगभग। इन्फोसिस जैसे काफी बड़ी कंपनी है, विप्रो कंपनी है, टीसीएस कंपनी है, लगभग सभी अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट कर रही है। हाँ। और इसका फायदा सबसे बड़ा एक तो ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। nice. तो वो आरपीजी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम करा लेती है ऑटोमेटिकली। हाँ, तो वुमेन का पूरा काम ही अपना कर लेते हैं। ओके। तो इससे उन्हें एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती और जो एम्प्लॉयज आरपी पे काम कर सकते हैं, बना कर दे सकते हैं, तो ये उन एम्प्लॉयज को हायर करती है और कई सारे एम्प्लॉयज का काम अपना कर सकती है। तो ऐसे उनको सैलरी की बचत भी होती है। अच्छे से लेके चले तो अगर रोबोटिक का टाइम आगे आगे आ रहा है तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को रोबोटिक पर भी काफी इफेक्टिव कमांड कर लेना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। बिल्कुल सर। चलिए और कुछ कंपनियों के बारे में बताएंगे, नाम कंपनियों के। कंपनियों में जैसे मुझे लगता है कि इसमें कोई कंपनी ऐसी जो छोटी हो, लाइक जैसे एलएनटी कंपनी हो गई, एलएनटी जो कंस्ट्रक्शन की भी है। हाँ जी, जैसे आपकी डेटोइल है, जैनपैक हो गई, एचसीएल हो गई, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं। ओके। और लगभग सभी ऑलमोस्ट इसी पे काम करना चाहेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि इनको अगर एम्प्लॉय भी तो कम हायर करने पड़ रहे हैं, सब काम जब ऑटोमेटिक हो रहा है तो उन्हें सैलरी देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।